ट्रेडर्स, तो आप में से काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि लाइव मार्केट में जब भी मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करती हूँ, आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप इसको कैसे फाइंड आउट करके लेवल मार्क कर सकते हो और उस हिसाब से कैसे ट्रेड लेते हो। उस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोगों को भी अच्छे से समझ में आ जाए और हम भी ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। भाई, ट्रेडिंग में कुछ भी सीखना हो, मेन मोटिव क्या होता है? ट्रेड करके पैसा ही कमाना। बट यहाँ पे 90% लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ तो कर लेते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं होता है, जिसके वजह से उनका प्रॉफिट के वजह से लॉस होता है। लेकिन हम इस वीडियो में आज बात करेंगे आप सही तरीके से कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हो। तो फिर चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, वहां पे अच्छे से समझते हैं। हेलो गाइस। सबसे पहले जानते हैं रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कितने टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के होते हैं। एक है हॉरिजॉन्टल, 2 है ट्रेंड लाइन, 3 है मूविंग एवरेज और 4 है जोन। लेकिन ज्यादातर हम किस में ट्रेड लेते हैं? हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन। मैक्सिमम 90% हम हॉरिजॉन्टल को देख के लेते हैं और ट्रेंड लाइन को देख के लेते हैं। मूविंग एवरेज और जोन ये बाद में आता है। ये दोनों नहीं समझोगे इतने भी तो ये दोनों में हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन में आपका काम बन जाएगा। फिर भी ये चारों चीज हम हमेशा मार्केट के हिसाब से यूज करते हैं। मार्केट जिस कंडीशन में चल रहा होगा उसी वक्त तो ये चारों का हम यूज तब करते हैं। लेकिन एक ही वीडियो में तो मैं सब कुछ आप लोगों को नहीं बता पाऊंगी। तो ट्रेंड लाइन, मूविंग एवरेज और जोन के बारे में जो वीडियो सब अलग अलग पार्ट में आएंगे। लेकिन आज हम समझते हैं, चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन को कैसे हम लोग ड्रॉ करके ट्रेड करते हैं रेजिस्टेंस सपोर्ट खींचने के लिए। तो चलिए अब हम समझते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड व्हाट इज सपोर्ट। क्योंकि अगर रेजिस्टेंस सपोर्ट को जानना है तो पहले जानना होगा रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं और सपोर्ट किसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले और एक मैं चीज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप और अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के भी ट्रेड करने करने वाले हो या करना चाहते हो तो उसमें आपको मास्टर बनना पड़ेगा। सीखने के लिए आप सीख तो जाओगे, बस उसी चीज को फॉलो करना होगा आपको। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मास्टर बन जाओगे सपोर्ट रेजिस्टेंस में, तो आप लोग आपको यही सपोर्ट रेजिस्टेंस ही पैसा दे के जाएगा। किसी एक ही चीज में आपको मास्टर बनना है। मार्केट में बहुत सारे चीजें, उसको नहीं फॉलो करना है। आपको एक ही चीज को ध्यान देना होगा, उसमें प्रैक्टिस करना होगा। 3 महीने, 4 महीने, 6 महीना देखना, उसके बाद आपको यही चीज आपको पैसा दे के जाएगी। अगर आप सच में ऑप्शन बाइंग को लेके सीरियस हो तो आज से ही शुरू कर दो एक ही चीज पे फोकस करने के लिए, ना कि 1000 चीज में। बस एक ही चीज में फोकस करो, उसको सीख जाओ, फिर बाद में सब कुछ सीखते रहना। तो बस आज का यही बात है। मैं हमेशा भी लाइव में भी आप लोगों को यही बोलती हूँ, एक ही चीज में मास्टर बनो अगर आपको मार्केट से पैसा बनाना है। तो चलिए अब समझते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस, व्हाट इज सपोर्ट। ठीक है, इस तरीके से जिगजैग में मार्केट हमेशा लाइन बनता है, ऐसे जिगजैग टाइप का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों के लिए प्रेशर पॉइंट। ये सब हो गया हम लोगों के लिए जहां से ऊपर से नीचे आ रहा है, ये सब हो गया हम लोगों के लिए प्रेशर पॉइंट, यानी कि यहाँ से मार्केट बार बार ऊपर और नीचे होते हैं। तो कभी भी आप लोगों को कैंडल, हमेशा कैंडल ऐसे ही बनता है प्राइस सब। तो हम लोगों को क्या करना होगा, जहां पे बार बार ऊपर की तरफ टच हो रहा है, एक ही जगह पे बार बार कैंडल ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो ये हम लोगों के लिए हो गया रेजिस्टेंस। ऊपर वाला हमेशा याद रखो हो गया रेजिस्टेंस। और जहां से नीचे से मार्केट जहां से बार बार ऊपर आ रहा है सपोर्ट लेके, ये हो गया हम लोगों के लिए सपोर्ट। ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। लेकिन रेजिस्टेंस से बार बार मार्केट क्यों नीचे आता है ये कभी आप लोग समझे हैं? तो क्योंकि यहाँ पे बैठते हैं सेलर। हमेशा रेजिस्टेंस में कौन बैठते हैं? सेलर लोग, जो कि मार्केट को बार बार नीचे लाते हैं, ऊपर और जाने नहीं देते हैं। क्योंकि सेलर लोग यहाँ से मार्केट से प्राइस को खरीदते हैं और नीचे लाते हैं। और कभी सोचे नीचे नीचे जब ट्रेड कर रहा होगा क्यों नीचे नहीं तोड़ पाता है, ब्रेकडाउन नहीं हो पाता है और यहाँ पे ऊपर भागता है? क्योंकि यहाँ पे बायर लोग बैठे हैं। कौन बैठा है? बायर। जब भी ऊपर से मार्केट आता है नीचे तरफ, तब बायर का जो सेल मतलब जो कैंडल रहता है उसमें आप लोग हमेशा देखोगे प्राइस कम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बायर्स आते हैं कि हम यहाँ पे
जो प्राइस कम हो गया यहाँ से हम लोग खरीदते हैं और मार्केट को फिर से ऊपर लेते हैं जहां पे रेजिस्टेंस बना हुआ था। तो यहाँ पे बायर्स बैठते हैं, यहाँ पे सेलर, यानी कि रेजिस्टेंस से हमेशा मार्केट नीचे आता है और सपोर्ट से हमेशा मार्केट ऊपर भागता है। लेकिन कभी कभी आप देखे होंगे, ये तो हो गया जोन में चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन क्या हमेशा क्या ये इसी रेंज में ही घूमता है? क्या नहीं घूमता है ना। कभी कभी आप देखे होंगे ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके भी मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। यानी कि यहाँ पे जो सेलर है ये लोग स्ट्रांग नहीं रहते हैं, यहाँ पे बायर्स और भी ज्यादा पैसा डालते हैं, इसी वजह से मार्केट ऊपर जाता है और फिर ऊपर ऊपर ही जाता है। जब ये ऊपर जाके यहाँ पे और एक मतलब फिर से यहाँ से एक बना मतलब आता है नीचे, फिर ऊपर भागता है, तो यहाँ भी और एक रेजिस्टेंस हम लोगों के लिए बन जाता है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस R2 और ये हो गया हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस R1। और कभी 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 आप ये भी देखे होंगे, मार्केट हमेशा नीचे नहीं मतलब नीचे आके ऊपर नहीं भागता है, यहाँ पे नीचे भी तो कभी आता है ना, आता है कि नहीं। तो यहाँ पे सेलर्स लोग क्या करते हैं, मार्केट में और ज्यादा पैसा डालते हैं और मार्केट ऊपर नहीं जाके नीचे आता है। तो ये आप लोगों के लिए क्या बन गया, सपोर्ट टू। यहाँ से अगर बार बार मार्केट ऐसे ऊपर नीचे, ऊपर सॉरी नीचे फिर ऊपर, ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर जाता है, तो ये हो गया आप लोगों के लिए रेजिस्टेंस टू यानी S2, सॉरी सपोर्ट टू में रेजिस्टेंस टू बोले, सॉरी नीचे वाला हमेशा सपोर्ट। तो ये हो गया S2, सपोर्ट बन गया आप लोगों के लिए। तो ये तो सब, अब हम ये सब कैसे रेजिस्टेंस को तोड़ता है, फिर कब सपोर्ट को तोड़ता है, उस हिसाब से हम लोग कब ट्रेड लेने वाले हैं, वो तो मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के प्रॉपरली आपको समझा दूंगी। बस ये थोड़ा सा इंट्रो था कि हाँ ऐसे होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट हमेशा सेलर और बायर्स के बीच में बनता है, हमेशा रेजिस्टेंस के पास सेलर बैठते हैं इसलिए बार बार मार्केट नीचे आता है, और बायर्स लोग हमेशा सपोर्ट के पास रहते हैं इसलिए मार्केट हमेशा नीचे से ऊपर जाता है। और जब भी रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, सपोर्ट को ब्रेक करता है, वो कैसे होता है, किस लिए होता है, वो तो मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। ये जान गए कि रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। तो चलिए मैं चार्ट में आप लोगों को समझाती हूँ। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बताई कि चार टाइप्स का होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। एक हो गया हॉरिजेंटल लाइन, जो सीधा लाइन जाता है, हम लोग ऐसे ऐसे ड्रॉ करते हैं सब रेजिस्टेंस देके, वो तो बताऊंगी। ये हो गया ट्रेंड लाइन, ये हो गया आप लोगों का इस टाइप का ट्रेंड लाइन होता है। और कभी कभी आप देखे होंगे हम रेक्टेंगुलर भी हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, इस टाइप का बॉक्स टाइप का होता है। जैसे ही मार्केट इसी रेंज में प्राइस घूम रहा है, अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, और अगर नीचे जाता है तो हम ब्रेकडाउन पे ट्रेड लेते हैं। ये कैसे होता है ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और फिर मूविंग एवरेज हो गया, मूविंग एवरेज हो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये हो गया आपका जोन, जोन में आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो, मतलब मार्केट मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, लेकिन इसी रेंज में ही मार्केट चल रहा है, लेकिन इसी अंदर में भी आप कैसे प्रॉफिट कर सकते हो इसके बारे में भी हम लोग दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब चार्ट में समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। प्रीवियस डे का हाई और लो, जो जिस दिन मार्केट चल रहा होगा उस दिन का हाई और लो, उसको देख के हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचते हैं। अगर मार्केट आज का जो फिलहाल जो चलता रहता है मार्केट, अगर उसका हाई और लो ब्रेक कर देता है, हम प्रीवियस डे का हाई लो देखते हैं, अगर प्रीवियस डे का हाई लो ब्रेक कर देता है तो फिर हम दूसरे दिन के 1 आवर चार्ट में, डे चार्ट में, 15 मिनट में क्या 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 है उसको हम देख के सपोर्ट रेजिस्टेंस को खींचते हैं, लेकिन वो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा दूंगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे खींचते हैं, लेकिन मार्केट के हिसाब से हम लोगों को वहां पे ड्रॉ करना रहता है। जैसे मार्केट आज ओपन हुआ 28 नवंबर की बात करी, अगर 28 नवंबर में मार्केट चल रहा है, उस कंडीशन के हिसाब से हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना रहता है। लेकिन अब चलिए मैं बता देती हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैं निफ्टी 50 का 28 नवंबर का चार्ट ओपन की हूँ, उसको देख के हम चलिए जानते हैं कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, ठीक है।
तो सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखने से पहले, मतलब ड्रॉ करने से पहले, हम लोग हमेशा प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क करते हैं। नहीं तो जिस दिन मार्केट ओपन होता है, यानी कि आज 28 नवंबर है, उसी दिन मैं वीडियो बना रही हूँ, तो 28 नवंबर में जब भी मार्केट ओपन होता है, उसको भी हम लोग ड्रॉ करते हैं, नीचे सपोर्ट टानते हैं और ऊपर रेजिस्टेंस को खींचते हैं। वो मार्केट के कंडीशन के हिसाब से, मार्केट जैसे जैसे चलता है, हम उस हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस को चेंज करते रहते हैं। तो बस आज मैं आप लोगों को बता दूंगी कि मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो। बस आपको लाइव मार्केट में उसको अप्लाई करना है, जब भी मार्केट कंडीशन के हिसाब से आप कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं। तो ये हो गया आज 28 नवंबर का कैंडल निफ्टी 50 का। तो आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो बार बार कहाँ पे मार्केट टच हुआ है, ऊपर के ऊपर साइड आप देखिए कहाँ पे बार बार आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये वाला देख रहा है मार्केट ऊपर नीचे बार बार हो रहा है। कैंडल यहाँ पे ओपन हुआ है आज 9:15, यहाँ पे है 9:15। अगर हम देखेंगे 9:15, ये वाला कैंडल हम लोगों का 9:15 में ओपन हुआ है। लेकिन यहाँ से देखो बार बार मार्केट यहाँ ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे आया। तो ये हो गया हम लोगों के लिए हॉरिजेंटल लाइन। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रीवियस डे का हाई भी यहाँ पे है। तो और भी कंफर्मेशन हम लोगों को मिल गया कि ये रेजिस्टेंस है। प्रीवियस डे का हाई का क्लोजिंग भी यहाँ हुआ है, और आज का यहाँ पे क्लोजिंग हाई गया, ऊपर नहीं भाग पाया, देखो नीचे कितना आया है। तो ये हो गया हम लोगों के लिए रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, ये आपको कर्नर पे जाना होगा। तो यहाँ पे देखो एक लाइन वाला आपको दिख रहा है ब्लैक कलर का, यहाँ पे एरो मार्क है, इसके ऊपर आपको टिक करना है। और यहाँ पे नीचे देखिए हॉरिजेंटल लाइन लिखा हुआ है। जैसे कि मैं आपको बोली थी, रेजिस्टेंस 4 टाइप्स का होता है, और हॉरिजेंटल लाइन सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। हॉरिजेंटल लाइन पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको टिक करना है। तो ये आप लोगों के लिए हो गया सब रेजिस्टेंस। ऊपर में हमेशा रेजिस्टेंस बनता है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस। अगर हम देखेंगे सपोर्ट कहाँ पे बना है, आपको यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है, बार बार मार्केट कहाँ बने, ऊपर से नीचे कहाँ हुआ है, आपको यहाँ पे कहीं पे भी दिख रहा है? दिख रहा है क्या? यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना है, क्योंकि एक बार गया, 2 बार गया, फिर से मार्केट यहाँ से नीचे आ रहा है। तो ये हम लोगों के लिए और एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, ये हो गया। तो फिर और आपको कहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे कहाँ पे बना है? यहाँ पे भी बार बार ये जगह से मार्केट नीचे नहीं जाके ऊपर जा रहा है। तो ये भी हम लोगों के लिए हो गया सपोर्ट, यानी कि हम लोगों को मिल गया एक रेजिस्टेंस। ये एक रेजिस्टेंस फिर से बन गया, सपोर्ट भी रेजिस्टेंस बन गया, और ये बन गया सपोर्ट। क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा सपोर्ट बनता है, और सपोर्ट हमेशा रेजिस्टेंस बनता है मार्केट के कंडीशन के हिसाब से। जैसे ये हम लोगों का सबसे हाई था, तो ये रेजिस्टेंस बना, ये सपोर्ट था, लेकिन जब ये सपोर्ट को ब्रेक कर लिया तो ये रेजिस्टेंस बन गया। सिंपल चीज, ठीक है। तो आप इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कर सकते हो। मैं आपको रेक्टेंगुलर के बात भी बता रही थी, बॉक्स को आप कैसे टिक करके बॉक्स के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते हो। मार्केट सपोज यहाँ पे मार्केट साइडवाइज हो गया है, तो यहाँ पे सिंपली आपको जाना है ये वाला कर्नर पे। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर, ब्रॉस के कर्नर पे जाना है, यहाँ पे रेक्टेंगुलर लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर आप टिक करना है। और आप देख रहे हो मार्केट एक ही रेंज में ऐसे साइडवाइज चल रहा है, तो इसके ऊपर आपको रखना है कैंडल, सॉरी टिक करना है। तो आपको इस टाइप का यहाँ पे बॉक्स बनानी है। ठीक है, आप इस टाइप का ऐसे बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे देखो बॉक्स बन गया। जैसे ही देखो ये ग्रीन कैंडल बना है, आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, एक सेकेंड। देखो ये बॉक्स को जैसे ये पार किया, एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देगा, फिर आपका यहाँ पे एंट्री होगा, और यहाँ पे स्टॉप लॉस। देखो कितना अच्छा मूवमेंट ऊपर की साइड में दिया है। तो आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर भी ड्रॉ करके मार्क कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस। लेकिन मार्केट के कंडीशन के हिसाब से हमेशा ऐसे बॉक्स टाइप का नहीं बनता है। मार्केट जब भी बन देगा आपको कि हम मार्केट साइड वाइज एक ही रेंज में चल रहे हैं, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर अच्छे से समझना चाहते हो तो लाइव में मैं आती हूँ, वहां पे आप लोगों को और अच्छे से समझा दूंगी। आप लाइव में आओ, धीरे धीरे सीख ही जाओगे। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस आप कैसे ड्रॉ करोगे। ये हो गया 28 नवंबर का, मैं आप लोगों को बता दी। तो
और एक बात में आप लोगों को मैं समझा देती हूँ। सपोज आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करोगे कि हाँ ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है, ठीक है, इसको भी आज मैं थोड़ा सा आपको समझा देती हूँ। मतलब मार्केट ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे चल रहा है। तो ये हो गया, जैसे मैं बोली, ये हो गया हम लोगों के लिए प्रेशर पॉइंट, क्योंकि यहाँ से मार्केट प्रेशर लेके नीचे ऊपर हो रहा है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस और ये हो गया सपोर्ट। तो आप कैसे पता करोगे कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट मिल सकता है और ब्रेकडाउन मिल सकता है? अगर अगर हमेशा आप देखना, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है, फिर से नीचे ऊपर सॉरी नीचे से ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, यानी कि ये 3 बार हो गया। अगर 3 बार सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऐसे ड्रॉ करके आ रहा है, ऊपर नहीं भाग रहा है, तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन ले सकते हो ये तीसरी बार में ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। और कभी कभी इस कंडीशन में भी होता है, 3 बार रेजिस्टेंस को अगर टच किया है, फिर यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट नहीं तोड़ पाता है सपोर्ट को, रेजिस्टेंस तक जाता है, तो यहाँ पे भी आप कंफर्मेशन लिख सकते हो कि यहाँ से रेजिस्टेंस को ये तोड़ सकता है। ये वाला कंडीशन कैसे होगा मैं अच्छे से दूसरे वीडियो में आप लोगों को समझा दूंगी। बस यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रही हूँ कि अगर बार बार 3 बार कंडीशन आप अप्लाई करोगे, 3 बार देख रहे हो किसी जगह से सपोर्ट ले रहा है और किसी जगह से रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आप कंफर्मेशन ले सकते हो कि ये अभी तोड़ सकता है, आइदर सपोर्ट को तोड़ सकता है, आइदर रेजिस्टेंस को तोड़ सकता है। तो ये हो गया गाइस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो कुछ भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी पूछना है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो फिर आप लोगों को और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, और जैसे कि मैं बोली सपोर्ट रेजिस्टेंस तो एक ही वीडियो में नहीं होगा और उसका पार्ट भी आएगा, लेकिन मेन जो चीज़ है यही चीज़ है, मेन चीज़ यही है, हॉरिजॉन्टल लाइन मेन होता है। कहाँ से बार बार मार्केट ऊपर से नीचे जा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, और सपोर्ट लेके कहाँ से ऊपर जा रहा है, आपको ये चीज को हमेशा फाइंड आउट करके रेजिस्टेंस सपोर्ट करना है, मतलब खींचना है। और एक चीज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सपोज मार्केट आज का जो डे का हाई लो तोड़ देता है, फिर आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि मार्केट और यहाँ तक आएगा? आप लोगों को क्या करना होगा कि आप हमेशा 1 आवर चार्ट में जाओगे, 1 आवर चार्ट में जाके आप लोग देखोगे कहाँ से मार्केट यहाँ मतलब ऊपर भागा था और कहाँ से नीचे भागा था, उसको देख के आप ड्रॉ करोगे। 1 डे चार्ट में जाओगे, फिर 1 डे में भी आप जाके सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि हम हमेशा 5 मिनट कैंडल को तो देख के नहीं करते ना, हम लोग टाइम फ्रेम भी चेंज करते हैं। और आपको टाइम फ्रेम अगर देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, तो आप जिस भी टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल है उस टाइम फ्रेम को आप यूज करके बस इसी तरह से ही आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट खींचना है, कहाँ से बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है और कहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रहा है, बस इसको ही फोकस करके आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट ड्रॉ करना है। और टाइम फ्रेम आपको जो भी चाहिए आप उसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें उसको टाइम फ्रेम चेंज करके टाइम तो टाइम फ्रेम के बाद का अगर मैं करूँ, आप जिस भी टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हो, आप जिस भी टाइम फ्रेम में कंफर्टेबल हो उसी टाइम फ्रेम को आप यूज करके रेजिस्टेंस सपोर्ट को ड्रॉ कर सकते हो। बस इतना ही है, बहुत सिंपल है, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब प्रैक्टिस करोगे आप सही तरीके से काम कर पाओगे। तो फिर आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, बाय बाय।